हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट्स एंड पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट के 3 के बारे में। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू डेसिमल का, बाइनरी टू ऑक्टल का, ये सब देखा था हमने। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम लोग जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको हम लोग करते हैं। और जो हमारा आज का थर्ड और लास्ट लेक्चर है, यहाँ हम लोग बात करेंगे इसके लॉजिक गेट्स के बारे में कि आखिर जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। मैंने कभी भी क्या है सक्सेस का सपना नहीं देखा है मैंने। 1 सेकेंड। ठीक, मैंने कभी सक्सेस का सपना नहीं देखा है। आई वर्कड फॉर इट, मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने इसके लिए काम किया है। क्लियर। देखते हैं लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। देखो लिखा है लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट होते हैं और एक सिंगल बाइनरी आउटपुट को परफॉर्म करते हैं। ये कौन? लॉजिक गेट्स आपके। ठीक है, कई सारे टाइप के होते हैं। देखो आपका पहला लिखा है एंड गेट। ध्यान से क्या करना है, ये चीज ध्यान लो। आखिरी में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। इसका जो शेप होगा कैसा होगा, वो एक डी के तरीके से होगा। दो हमारे इनपुट होंगे, एक हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, ये इसका देखो सिंबल बना है। ये क्या है? इसका सर्किट डायग्राम है। आपके एग्जाम के पर्पज से ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्किट डायग्राम। क्लियर। ठीक, देखो करते होता क्या है आपके एंड गेट में। देखो 0 0 0 हो रहा है, 0 1 0 हो रहा है, 1 और 0 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, और 1 और 1 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। मतलब क्या है, अगर ये दोनों सर्किट क्या है? ऑफ हैं, तो हमारा लैंप ऑफ रहेगा। हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब ऑफ आएगा। देखो एंड गेट में क्या होगा? व्हेन, सिंपल समझ लो, व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू या फिर ऑन। जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी क्या होगा? ओनली देन आउटपुट इज ऑन या फिर ट्रू। ठीक है, मतलब जब दोनों गेट खुले होंगे तभी क्या होगा? लैंप हमारा जलेगा। जब दोनों सर्किट ऑन होंगे तभी क्या होगा? हमारा लैंप जलेगा। मतलब जब दोनों सर्किट क्या होंगे? 1 होंगे, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ हम लोग Q की वैल्यू क्या कर सकते हैं? A इंटू बी, है ना। देखो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी वैल्यू A डॉट बी, है ना। मतलब मिला रहा, तो ये आगे क्या है? ये है आपकी ट्रुथ टेबल। ठीक, जब आप अगर नोट्स बनाइएगा तो एकदम प्रॉपर एज इट इज नोट्स इसके बना लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा ट्रुथ टेबल, बढ़िया फिगर, सारे फिगर दोनों तीनों। ठीक है, अपने कॉपीज में नोट करिएगा। ये आपको एग्जाम के पर्पस में रिवीजन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। फिर देखो हमारा जो सेकंड गेट है वो है हमारा और गेट। देखो और गेट कैसा होता है? कुछ इस तरीके का हमारा और गेट डिजाइन होता है। ठीक, ये आपका और गेट का सर्किट है। देखो और गेट में क्या होगा? इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू, एनी वन इनपुट इज ट्रू, अगर कोई भी एक भी इनपुट क्या होगा? ट्रू होगा, तो हमारा देन आउटपुट इज, तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा? वो आपका 1 आएगा। मतलब चाहे तो ये खुला हो स्विच, चाहे ये स्विच खुला हो ना, चाहे ये खुला हो, चाहे ये खुला हो, कोई भी एक भी खुला है अगर, तो क्या होगा? हमारा लैम्प ग्लो करेगा, लैम्प जलेगा, मतलब सर्किट हमारा क्या होगा? ऑन होगा। देखो यहाँ पे यही सेम चीज यहाँ पे दी गई है। देखो 0 0 क्या हुआ? 0 हुआ। मतलब जब दोनों बंद तभी सर्किट बनता, वरना अगर कोई भी एक खुला है तो हमारा क्या आ रहा है? ऑप्शन में हमारा आंसर जो भी क्यू है, आउटपुट है हमारा वो हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ऑन हो रहा है। इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू A प्लस बी। क्लियर। यहाँ लिख लिया था हमने क्या? Q इक्वल टू A डॉट बी लिख लो, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है A डॉट बी, और यहाँ लिख लो Q इक्वल टू A प्लस बी। क्लियर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। क्लियर। अब आगे आ जाओ नॉट गेट पे। देखो नॉट गेट क्या होता है? नॉट क्या करेगा? एकदम अपोजिट आउटपुट देगा, अपोजिट। मतलब क्या है? अगर 0 है तो क्या दे देगा? 1 दे देगा। अगर 1 है तो क्या दे देगा? 0 देगा। मतलब अगर सर्किट हमारा क्या है? ऑन है, तो हमारा जो भी बल्ब है वो बंद रहेगा। ठीक, अगर सर्किट हमारा ऑफ है तो बल्ब हमारा क्या होगा? लैंप हमारी ग्लो करेगी, जलेगी। ठीक, ये हो गया आपका नॉट गेट। फिर देखो आपका आता है नैंड गेट। देखो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट बनता है किससे? नॉर गेट से, नॉर गेट और प्लस एंड गेट, इनको मिला दिया हमने, क्या बन गया? हमारा नैंड बन गया। आउटपुट क्या होगा भाई? A डॉट बी का Q इक्वल टू A डॉट बी, और ये तो हो गया एंड गेट, और इसका बार मतलब इसका उल्टा, ये क्या हो गया? आपका नॉर हो गया।
देखो वही चीज, अगर यहाँ 1 1 1 क्या होगा, 0 और 0, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 0 1 क्या होना चाहिए यहाँ पे डॉट में, 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 दिया है। देखो ये का पूरा यहाँ क्या, ये आपकी बनी हुई है यहाँ पे ट्रुथ टेबल। और देखो कैसे यहाँ पे एंड गेट लगा के और फिर उसके आगे नॉर लगा के हमारा जो नैंड गेट है उसको यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखो ये आपका एंड गेट लगा है, इसके आगे जोड़ दिया हमने एक नॉर गेट। क्या होगा, ये तो दे रहा है ए डॉट बी का आउटपुट, और क्या हो रहा है इसका नॉर, नॉर इसका उल्टा कर दे रहा है। तो हमारा क्या बनना है, हमारा बनना है नैंड गेट। इट इज ऑल्सो एन यूनिवर्सल गेट, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। फिर देखो आगे लिखा है नॉर गेट। देखो नॉर गेट में क्या होगा, नॉर गेट किससे बनेगा, आपका और गेट से और प्लस नॉर गेट से, वही चीज। देखो ये आपका और गेट है यहाँ पे, ठीक। क्या है आपका ए प्लस भी आना चाहिए हर यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ए प्लस भी आना चाहिए नॉर गेट में, खैर ठीक है। आपका फिर आप क्या होगा, आपका यहाँ आ जाएगा नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पर प्लस भी होना चाहिए, वो शायद थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक। नॉर में क्या होगा, देखो यहाँ पे और गेट लगा है, ये क्या लगा आपका, ये लगा है आपका नॉर गेट। ये क्या आपको देगा, आपका ए प्लस बी का आउटपुट दे रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, ए प्लस बी के आउटपुट का अपोजिट ये कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी का बार, मतलब 0 और 0 कितना होगा, 0 होगा, लेकिन क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे ट्रुथ टेबल में काम कर रहा है। ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, सिंबल यहाँ बना हुआ है नॉर गेट का। फिर देखो आपका आता है एक्सॉर। एक्सॉर क्या होता है, एक्सॉर को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ए एक्सॉर बी। इस सिंबल जो आपका ये है प्लस के अगल अगल इक्वल, इस सिंबल को ये लोग बोलते हैं एक्सॉर सिंबल, ठीक है, एक्सॉर सिंबल बोलते हैं हम लोग। होता क्या है, ये करता क्या है, ए बी का बार और ए बार बी, मतलब इस तरीके से हम लोग क्यू कर लो, क्या हो जाएगा आपका ए बी का बार प्लस ए बार बी, ये आपका हो जाएगा क्या क्यू। देखो यहाँ रखो वैल्यू, मान लो 0 है तो जहाँ रखा 0, तो यहाँ ये पूरा 0 ही हो गया, तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो 0 आंसर आ गया। देखो इस तरह की जब सब में ए की और बी की या फिर ए बार की और बी बार की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। फिर देखो आपका आता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट क्या होता है, एक्स नॉर गेट होता है आपका ए बी प्लस का ए बार बी बार, है ना। मतलब ए बी करेंगे पहले, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इन दोनों का जो अपोजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा क्यू की वैल्यू, एक्स नॉर गेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस ए बार बी बार, क्लियर। देखो आपका ये सबका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इसका सर्किट डायग्राम कॉपी में बना लेना, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे भी जाएं, चांसेस तो कम है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिए, ठीक, क्लियर। ये होगा आपका एक्स नॉर गेट, ठीक। तो यही था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों यारों के पास क्या कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। फोटो नहीं है मेरी, बना देता हूँ अपनी फ़ोटो खुद की। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, सी यू, मीट अगेन।